वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 12वां पाठ दुमदुमा गांव के बच्चे कहानी। आगे हमने पाठ पढ़ा था और समझा था, बाद में हमने उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखा। तो आज हम उसकी स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए? तो बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए। ब। दूसरा, बिल्लू किनसे प्रार्थना करेगा? तो बिल्लू बादलों से प्रार्थना करेगा। ए। तीसरा, बच्चों ने काम करके क्या बनाया? तो बच्चों ने काम करके बड़ा सा तालाब बनाया। क। चौथा, बच्चे पानी में क्या करना चाहते थे? तो बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। द। आगे का प्रश्न नंबर 2, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, खाली जगह रोज कैसे बरस सकते हैं? तो बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। दूसरा, बच्चे पानी में खेलना और खाली जगह चाहते थे। तो बच्चे पानी में खेलना और तैरना चाहते थे। तीसरा, बच्चों ने पानी की खाली जगह दूर करने की सोची। तो बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। चौथा, खाली जगह गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। पांचवा, बच्चों ने 60 काम करके बड़ा सा खाली जगह बनाया। तो बच्चों ने 60 काम करके बड़ा सा तालाब बनाया। प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, दुमदुमा गांव में खेत सूख जाते थे। सही। दूसरा, महिमा ने बादलों से प्रार्थना करने की सोची। गलत। तीसरा, बच्चों ने बड़ा सा गड्ढा खोदने की सोची। सही। चौथा, गांव वाले बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। सही। पांचवा, तालाब के पानी से बगीचे के पेड़ पौधे की सिंचाई हुई। गलत। छठा, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। सही। आगे का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है, बड़ा यानी के छोटा। दूसरा, खूब यानी के थोड़ा। जमीन यानी के आसमान। बाहर यानी के अंदर। खुश यानी के नाखुश। तैरना यानी के डूबना। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो बारिश यानी के वर्षा, बरसात। धान यानी के अन्न, अनाज। कमी यानी के अभाव, अछत। परेशानी यानी के दुख, मुसीबत। पानी यानी के वारी, जल। प्रार्थना यानी के उपासना, स्तुति। आगे का प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखिए। तो पहला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? यह वाक्य महिमा बिल्लू से कहती है। दूसरा, हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे एक दूसरे से कहते हैं। तीसरा, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, बिल्लू सारे बच्चों से कहता है। चौथा, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे? यह वाक्य रजिया सारे बच्चों से कहती है। आगे का प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए। तो पहला आएगा कड़ाही, दूसरा दुमदुमा, तीसरा बादल और चौथा लहलहाए। प्रश्न नंबर 8, कोष्ठक में दिए गए क्रिया के योग्य रूप के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे तालाब में खाली जगह थे तो नहाते थे। दूसरा, खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे तो खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। तीसरा, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की खाली जगह रहती थी तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चों ने
बच्चे पानी में खाली जगह चाहते थे तो बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9, दिए गए वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपयोग करके लिखिए। तो खेत में गायें चरती है, तो हमें वाक्य बनाना है। तो खेत में लाल गायें चरती है, खेत में 2 गायें चरती है, खेत में सुंदर गायें चरती है, खेत में काली गायें चरती है। ऐसा दूसरा वाक्य, बगीचे में फूल खिलते हैं, तो बगीचे में सफ़ेद फूल खिलते हैं, बगीचे में अनेक फूल खिले हैं, बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, बगीचे में सफ़ेद फूल खिलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो पहला है किताब, यह विज्ञान की किताब है, हमें वाक्य बनाना है। दूसरा है लाल, तो किताब पर लाल रंग का कवर है। तीसरा थोड़ा, तो लाल कवर पर थोड़ा रंग भी भरा हुआ है। चौथा होशियार, तो होशियार छात्र किताब पढ़ना पसंद करते हैं। 5वां प्यारे, तो किताब में एक छात्र का नाम प्यारे मोहन लिखा है। प्रश्न नंबर 11, इकाई में आए शब्द को कोष्टक में से ढूंढकर चौरस कीजिए और लिखिए। तो पहला है बरसात, तो हमें ढूंढना है कि बरसात कहाँ पे है। तो आप इसमें ढूंढकर बरसात लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है बरसात। दूसरा है बादल, तो आप बादल ढूंढ सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है बादल कहाँ पे है, तो यहाँ है बादल। तीसरा है तैरना, तो यह तैरना। फिर है दुमदुमा, तो यह है दुमदुमा। फिर है लहलहाए, तो आपको लहलहाए ढूंढना है, तो यह है लहलहाए। बाद में है खेल, तो आपको खेल ढूंढना है। बाद में है प्रार्थना, तो यह प्रार्थना। छपाछप, तो यह छपाछप। आगे 12वां, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो चित्र दिया गया है, उसमें से हमें वाक्य लिखने हैं। तो एक गांव के नज़दीक तालाब और खेत का दृश्य है। तालाब के किनारे पर स्त्रियां कपड़े धो रही है। तालाब के पास खेत में किसान हल चला रहा है। खेत और तालाब के बीच में से रास्ता निकल रहा है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। यह सुबह का दृश्य है। आगे का प्रश्न नंबर 13वां, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। चित्र दिए गए हैं, उस पे से हमें कहानी लिखनी है। तो एक तालाब था, तालाब में कई मेढक रहते थे। वे हर रोज तालाब के किनारे खेलते थे। तालाब के किनारे पर कई पेड़ थे। इनमें से एक पेड़ की जड़ में बिल था, उसमें सांप रहता था। जब मेढक तालाब के किनारे खेलते तब सांप बिल में से आकर किसी न किसी मेढक को खा जाता था। सभी मेढक ने उपाय बताया। दूसरे दिन सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। सांप आया, सांप ने एक मेढक को पकड़ा। तब भी सभी मेढक सांप पर टूट पड़े। वे सांप को खींचने लगे। सांप घबराया, मुंह में से मेढक को छोड़ दिया, वह बिल में चला गया। सभी मेढक खुश हुए। सच में एकता में ही शक्ति है। आगे का प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो हमारे गांव में पानी के लिए नदी, तालाब, कुएं और ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत है। दूसरा, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी। पानी की कमी के कारण खेत सूख जाते थे। प्रश्न नंबर 3, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या कर नहीं पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे खेल नहीं पाते थे, बच्चे तैर नहीं पाते थे। चौथा,
पानी की कमी दूर करने के लिए रज़िया ने क्या उपाय बताया? तो पानी की कमी दूर करने के लिए रज़िया ने बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरने का उपाय बताया। 5वां, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुंडाले और तसले लाए। 6था, तालाब में पानी भरने से क्या फायदा हुआ? तो तालाब में पानी भरने से खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। 7वां, गांव के बच्चों ने क्या करने की सोची? तो गांव के बच्चों ने गांव में पानी की कमी दूर करने की सोची। 8वां, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग खाने में, नहाने में और साफ सफाई के लिए करते हैं। हम कारखाने और खेती के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। आगे का प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है, लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो नदी तालाब में पशुओं को नहलाते हैं, कई जगहों पर पानी के नल खुले छोड़ देते हैं, कपड़े धोने और साफ सफाई के काम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपव्यय करते हैं, बरसात का पानी नदी समुद्र में बह जाने देते हैं। दूसरा प्रश्न, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या करेंगे? तो बरसात के पानी का संग्रह करेंगे, पानी में योग्य पानी को ढक्कन से ढककर संग्रह करेंगे, कारखाने का गंदा पानी नदी तालाब में नहीं छोड़ेंगे, पानी का अपव्यय होने से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को समझाएंगे। प्रश्न नंबर 16, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, जल ही जीवन है, तो जड़ जीवन छे। दूसरा, एकता में ही बल है, एकता माज बल है, बल छे। बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी पूर्ण होती है। अस्तु।